भगवान को याद आई पितामह भीष्म की। बाणों की सैया पर पड़े हैं और राह देख रहे हैं श्री कृष्ण की। जब तक कन्हैया नहीं आ जाता तब तक मैं प्राण त्याग नहीं करूंगा। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। पितामह भीष्म ने जैसे ही भजन करते करते नेत्रों को खोल के देखा तो देखते हैं और नेत्रों से झरझर अश्रुपात बहने लगे। पितामह भीष्म ने देखा बाके बिहारी लाल को तो कहते हैं जैसे महाभारत के युद्ध में आपने मेरी लाज रखी थी गोविंद, वैसे ही आज भी यहाँ भी मेरे वचन को पूर्ण करने के लिए आप आ गए। अब सुनिएगा जरा, महाभारत के युद्ध में भगवान ने पितामह के वचन की लाज कैसे रखी थी। जिस समय युद्ध होने को था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए थे, लेकिन दुर्योधन और अर्जुन के जाने में जो आसन था उसका बड़ा फर्क था। अर्जुन कहाँ बैठे थे? चरणों के पास, और दुर्योधन कहाँ बैठे थे? सिर के पास। और सरकार कोई भी यदि शयनावस्था में होगा नेत्र खुलेंगे तो भैया ऊपर तो देखेगा नहीं, पहली दृष्टि तो चरण वाले पर जाएगी। अर्जुन सबसे सामने है। भगवान ने कहा कहो अर्जुन। अर्जुन को जैसे ही कहा दुर्योधन आगे आया। सरकार पहले मैं आया था, पहले वचन मेरा पूर्ण होना चाहिए। भगवान ने कहा क्षमा कर अर्जुन, पहले मेरी दृष्टि उस पर गई है, लेकिन फिर भी तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? महाभारत के युद्ध में आपका सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए? दुर्योधन को पता था मुझे क्या चाहिए। भगवान दोनों के मन की बात को जानते हैं। दोनों की बात सुने बगैर भगवान ने कह दिया एक बात सीधे सीधे सुन लो, अगर तुम दोनों में से जो भी मुझे अपनी सेना में चाहता है तो मैं कह देता हूँ मैं पूरे के पूरे महाभारत के युद्ध के बीच में कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अगर मैं एक पिता का पुत्र हूँ तो कोई अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला नहीं हूँ। दुर्योधन मन ही मन मुस्कुराया और कहता है ये निहत्थे को लेकर के मैं क्या करूंगा? युद्ध में तो अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। एक तरफ अनेकानेक रथ हाथी घोड़े अक्षौहिणी सेना और एक तरफ हमारे बाके बिहारी लाल। अर्जुन ने कहा प्रभु आप कुछ भी कहो, लेकिन आप जैसे हो वैसे मुझे स्वीकार हो। आप हो तो मेरे पास में सब कुछ है। जो ये दुर्योधन को चाहिए आप उसको दे दीजिए। लेकिन ये बात जब पितामह को पता चली तो पितामह ने भी कहा मैं भी गंगा शांतनु का पुत्र नहीं जो गोविंद के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र धारण न करवा किसी न किसी रूप में। और क्या हुआ? युद्ध में घमासान बाणों की वर्षा करने लगे अर्जुन के रथ की ओर। और इतनी वर्षा की कि अर्जुन चित्कार मार करके जब चिल्लाया तो कृष्ण इतने क्रोध में भर गए और क्रोध में भर करके कुछ नहीं दिखा तो रथ का चक्का, रथ का पहिया लेकर के दौड़े। पितामह ने बाण वर्षा वहीं बंद कर दी और कहा बस मेरा वचन पूर्ण हो गया सरकार, आप वचन के धनी नहीं है। पितामह ने कहा सरकार आपने कहा था कि अगर मैं एक पिता का पुत्र हूँ तो कोई अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला नहीं हूँ। झूठे प्रण करके, चार पंक्तियां बड़े ध्यान से सुनिएगा। झूठे प्रण करके निज पितु को कलंकित कीन्हो, एगो ब्रजराज तुम्हें लाज हूं ना लागती। तो भगवान ने कहा सुनो, बोले गोविंद सुनो भीष्म भक्त राज, मोको जन्म देनहार जगत में हजार है।
सिंह खम्भ पृथ्वी पाषाण से प्रकट होत, कहा लगी बखानो मेरे अमित अवतार है। कोई कहत वसुदेव देवकी को लाल, तो कोई नंद और यशोदा को कुमार है। तो जाके हुए एक बाप, जाके हुए एक बाप, सोई बचावे निज लाज, मेरी कौन लाज मेरे पिता तो हजार है, मेरी कौन लाज मेरे पिता तो हजार है। सरकार उस बात को कह के पितामह ने पूरी की पूरी युद्ध की भूमि दो पल के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे कि एक भक्त की वाणी को रखने के लिए मेरा परमात्मा कैसी कृपा करता है। और आज भी पितामह के हृदय की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज मेरे भगवान वहां उपस्थित हो गए। भगवान आते हैं, प्रभु का दर्शन हुआ है, उत्तरायण का समय आया है, नेत्रों के आगे परात्पर अखिलेश्वर विराजमान है और धीरे धीरे वो प्राण जाने लगते हैं। भगवान का ध्यान करते करते पितामह ने प्राणों को छोड़ा है और सरकार समस्त पांडवों ने जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया है वो पूर्ण की है।